हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल VMD स्टूडियोज में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं कुछ किस्से अनसुने। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं कुछ किस्से अनसुने विजय के साथ। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो दूर रहिए इससे और आनंद उठाइए हमारे आज के किस्से का, जिसका शीर्षक है धूम्रपान जानलेवा है क्या वाकई। ये किस्सा उस वक्त का है जब सड़कों पर जनजीवन इतना व्यस्त न हुआ करता था। लोग अधिकतर पैदल, साइकिलों पर या बस में ही चला करते थे। गाड़ियां सड़कों पर इक्का दुक्का ही दिखती थी। रातें राजधानी में भी 8-9 बजे तक सुनसान हो जाया करती थी। उस समय कुछ चीज़ें बहुत प्रचलित थी, जैसे फिल्म स्टार्स का हेयर स्टाइल और उनका पहनावा कॉपी करना, सीट्रा, कैंपा कोला और गोल्ड स्पॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स तथा धूम्रपान। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं विशंबर दयाल शर्मा जी, जिनको फिल्म स्टार्स के पहनावों में तो कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, मगर धूम्रपान का बहुत शौक था। अक्सर बीड़ी सुलगाते ही दिखते थे, जिसके लिए उनकी पत्नी भी उन्हें अक्सर टोका करती थी। विशंबर दयाल जी एक बहुत नामी बिजनेसमैन के यहाँ रसोइये का काम करते थे और उन्हीं के यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में सपरिवार रहा करते थे। विशंबर दयाल जी एक उम्दा रसोइया होने के साथ साथ बहुत ही सज्जन व्यक्ति भी थे। हमेशा बड़ी नम्रता से सबके साथ बात करते और किसी को भी संकट में देखते तो तुरंत उसकी मदद को आगे बढ़ते। क्रोध किस चिड़िया का नाम था, यह तो शायद उन्हें मालूम ही न था। उनका जिक्र आते ही लोगों के जहन में एक साधारण शक्लो सूरत और कदकाठी के हंसमुख तथा जिंदा दिल व्यक्ति का चेहरा आ जाता था। दयाल जी नियम के बहुत पक्के थे। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर स्नान ध्यान कर 5 बजे तक कोठी में अपने काम पर पहुंच जाते थे। फिर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, घड़ी की सुई बेशक लेट हो जाए, पर दयाल जी कभी लेट नहीं होते थे। हमेशा समय पर पहुंचकर चाय, नाश्ता, लंच, डिनर तैयार करते थे। इसी वजह से कोठी के मालिक लोग उनसे बहुत खुश रहते थे और अक्सर महत्वपूर्ण अवसरों पर उनको जिम्मेदारी सौंप देते थे, जिसे दयाल जी पूरी शिद्दत से पूरा करते थे। एक ऐसे ही अवसर पर दयाल जी को फिर से एक जिम्मेदारी सौंपी गई। मालिक साहब के यहाँ आज एक बड़ी पार्टी का आयोजन हुआ। चूंकि मेहमानों की लिस्ट काफी लंबी थी, सो पार्टी का अरेंजमेंट फार्म हाउस पे किया गया। दयाल जी को पार्टी निपटाते निपटाते रात के 11:30 बज गए थे। सो वह इजाज़त लेने के लिए मालिक साहब के पास पहुंचे तो मालिक साहब बोले, अरे दयाल, आज का इंतजाम हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया था। मेहमान तारीफ करते नहीं थक रहे भाई तुम्हारी। ये सुनकर दयाल जी बोले, भगवान की कृपा और आपका आशीर्वाद है मालिक। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अब घर जाता हूँ। घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे दयाल, रात के 11:30 बज गए हैं भाई। 1 बजे तक हमारे साथ चलना, काफी रात हो गई है। आप तो जानते हैं मालिक कि जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा तब तक कोई भी खाना नहीं खाता है, इसलिए घर जाना भी जरूरी है। तो ये सुनकर मालिक साहब बोले, ठीक है दयाल,
खाना रख लेना और मीठा जरूर ले जाना। और हाँ, तुम्हारे काम से खुश होकर मैं तुम्हें केयर टेकर बना रहा हूं। कोठी और फार्म हाउस की जिम्मेदारी अब पूरी तरह तुम्हारे जिम्मे है और मुझे पूरी आशा है कि तुम पूरी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाओगे। साथ ही तुम्हारी तनख्वाह भी मैं तिगुनी कर रहा हूं। अब तो खुश हो ना भाई? जी मालिक साहब, मैं बहुत खुश हूं। आपने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की, मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपके इस उपकार को शब्दों में बयान करूं। कहते कहते दयाल का गला भर आया तो मालिक साहब बोले, ये उपकार नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल है दयाल। अच्छा, अब देर मत करो, घर पर बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और फिर सुबह तुम्हें काम पर भी तो आना है। जी मालिक, आप चिंता मत कीजिए, बस आधे घंटे में मैं घर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर मालिक से विदा ले दयाल ने फटाफट अपनी साइकिल उठाई और घर के लिए निकल पड़ा। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा पड़ा था। रह रह कर झिंगुरों और उल्लुओं की आवाजें आ रही थी। बीच बीच में कुत्ते भी भौंक रहे थे। दूर दूर तक सन्नाटा था। सड़क पर कोई भी नहीं था। मई के महीने में गर्मी हो रही थी, पर ठंडी हवा चलने के कारण गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। आसमान में घिरे बादलों ने तारों से आने वाली रोशनी को पूरा ढक लिया था और अमावस्या होने के कारण चांद भी नहीं था। शायद थोड़ी देर में बारिश होने वाली थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में दयाल जी अपनी साइकिल पर मानो उड़े चले जा रहे थे। थोड़ी आगे जाने पर कुछ खराब स्ट्रीट लाइट्स के चलते अंधेरा और गहरा हो गया था, परंतु दयाल जी अपनी ही धुन में मस्त गाते चले जा रहे थे। आज बहुत खुश जो थे। प्रमोशन और ट्रिपल सैलरी और मालिक साहब ने रुपए इनाम में अलग से दिए थे। आज का दिन वाकई बहुत शुभ था उनके लिए। आज उन्हें अपनी मेहनत का फल जो मिला था। आज घर पहुंचने के लिए बहुत व्यग्र हो रहे थे दयाल जी। वो तो बस जल्दी से घर पहुंचकर अपने परिवार को खुशखबरी देना चाहते थे। तभी सहसा उनकी नज़र एक खराब स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी एक बुर्के वाली औरत पर पड़ी। अरे, ये औरत आधी रात के समय यहाँ सुनसान सड़क पर अकेली क्यों खड़ी है? शायद किसी मुसीबत में है। मुझे इस बेचारी की मदद करनी चाहिए। ये सोच अपनी मदद करने की आदत से मजबूर दयाल जी ने तुरंत साइकिल को उस औरत की ओर मोड़ दिया, बिना ये सोचे कि वो अजनबी औरत मुसीबत ज़दा होने के बजाय स्वयं भी एक मुसीबत हो सकती है।